कभी कभी ज़िंदगी में होता क्या है कि आदमी अनजाने में गद्दारी कर जाता है, जबकि उसका उद्देश्य गद्दारी नहीं होता, लेकिन वो काम ऐसा करता है कि उससे गद्दारों को फ़ायदा हो जाता है। मसलन भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने लिंक रोड मतलब जो हाईवे से जो अंदर निकल रही है, सड़कें निकल रही हैं, गांव की तरफ चली जा रही हैं, खलिहान की तरफ चली जा रही हैं, बाग की तरफ चली जा रही हैं, लिंक रोड, बाईपास रोड। इस रोड का जो जाल बिछ गया है, उस जाल बिछने के कारण अब वो गद्दारी में परिवर्तित हो गया है। लोग पलायनवादी हो गए हैं। गांव देश में ज़मीन की कमी तो होती नहीं है। साल भर में 2 कमरा बनवाएगा आदमी तो 3-4 साल में बढ़िया बंगला बन के तैयार हो जाता है। बंगला बन के तैयार हो गया, लेकिन उस बंगले में केवल एक बुजुर्ग रहता है, कुर्सी लगा करके। वो दिखाता है कि मैं रईस हो गया हूँ, रहता कोई नहीं है। उसके बेटे, बहू, नाती पोते सब बाहर है, बम्बई, कलकत्ता, बंगाल में कमा रहे हैं। उसे पैसा भेजते रहते, आके मकान बनवा जाते हैं। इससे हुआ क्या कि पूरा गांव शहर में कन्वर्ट हो गया, शहरी वातावरण हो गए। शादी विवाह में एक दूसरे का सहयोग लेकर के शादी विवाह हो जाया करता था। पलायनवादी सोच डेवलप हो गई। कारण अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ही लिंक रोड की स्थापना करवाई। उन्हीं की ही राय थी कि हमारा जो है बिजनेस चले, छोटे छोटे गांव शहर से जुड़ जाएं। हुआ इसका विपरीत। लोग पलायनवादी हो गए, गांव भूल गए, शहर आ गए। जो नाती पोते अपने बाबा से मिलने के लिए गांव जाया करते थे, वो गांव जाना छोड़ दिए। और बुजुर्ग भी जो 2000 के बाद रिटायर हुए, उनको भी गांव अच्छा नहीं लगता, शहर में ही रहते हैं। मसलन 4 भाई हैं, 3 भाई शहर में, 1 भाई बेचारा खट रहा है। वो गांव में अकेले रहता है, अधिया पर दे देता है। और उससे होता क्या है कि शादी विवाह में यदि पूरा परिवार गांव में एकत्रित भी होता है, तो जो अकेला रह गया था ना, उसको भी नहीं अच्छा लगता। उसके भी बच्चे कहते हैं, बाबा ऐसा है, बड़के पापा कब जाएंगे यहाँ से। समझाते बेटवा का बताई, पता ना है कभी चाहिए। देखा, जैसे जैसे घर खाली होता है, उनकी प्रसन्नता अभूतपूर्व होती रहती है, चेहरे पर चमक आती रहती है। लेकिन जब तक तो पूरा परिवार गांव में रहता है ना, दुखी रहते हैं, पता नहीं कब जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और जो शहरवासी हो गए हैं, उनको भी शहर अच्छा लगता है। 200 वर्ग गज का मकान है, उसी बगल में अपना कमरा है, बगल में बेटे का कमरा है, बहू भी उसी में रह रही है, सास भी टीवी देख रही है। दूरियां कम हो गई हैं, पर्दा कम हो गया है, फासले कम हो गए हैं। और जब फासले कम हो जाते हैं, पर्दा कम हो जाता है, तो व्यभिचार उत्पन्न होना 100% मुमकिन है। होता भी है, सुनने में आता भी है, अखबार में भी आता है। ससुर और बहू का लफड़ा आजकल बहुत चल रहा है। कारण गांव छूट गया। लोग 200 वर्ग गज में, 100 वर्ग गज में मकान बना के शहर में रहते हैं। बगल में बेटे का घर, बगल में पतोहू का घर। कभी ना कभी ससुर बहू को दूध पिलाते हुए देख ही लेगा, नज़रें 4 हो ही जाती हैं। व्यभिचार पराकाष्ठा में परिवर्तित हो जाता है।
गांव आना जाना नहीं है, औरतों को गांव अच्छा लगता नहीं है। और उसके बाद लोग कहते रहे क्या बताएं, बहू गांव नहीं जाना चाहती, नाती पोते गांव नहीं जाना चाहते, और तुम खुद रिटायर होने के बाद गांव नहीं गए। ये तो हो गया अनजाने में गद्दारी करना। जो लिंक रोड बन गई, लोग पलायनवादी हो गए, पूरा गांव शहर में कन्वर्ट हो गया। देखते रहिए क्या होता है, क्या नहीं होता। बड़ी बड़ी विडम्बनाएं हैं। अब तो सत्यनारायण स्वामी का कथा करा दीजिए ना, तो औरतें ऐसा तैयार होती है, मालूम पड़ता है कि 5 स्टार होटल में एंजॉय करने जा रही हैं, वहाँ खाना खाने जा रही हैं। 40 साल 42 साल की औरतें जो 2-2 बच्चों की माँ हैं, बच्चे उनके जवान हो गए, वो 20 साल के लौंडों को देख के शर्माएंगी। और बेटा अगर तुम शर्माई तो अगला तो आप पर अटैक करेगा। मातृत्व भाव तो है ही नहीं। पहले क्या होता था, 40 45 42 साल की औरतें होती थी, उनकी निगाहों में मातृत्व हुआ करता था। आओ बेटा, बैठो बेटा, ऑटोमेटिकली 20 साल का लौंडा उनका पाँव छू के जाता था। लेकिन अब किसी भी औरतों में ज़्यादातर मातृत्व है ही नहीं। शर्माएंगी राजा 20 साल के लौंडों को देख करके। तो लौंडे भी जानते हो कम थोड़ी ना। आजकल तो तमाम रील बन रही है, आंटी पटाना बहुत आसान है, इसीलिए औरतें भाग रही हैं। 2 साल की बच्ची, 2 साल की माँ, 2 बच्चों की माँ फरार, 4 बच्चों की माँ फरार। अनजाने में गद्दारी कर गए। धन्यवाद।